गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू योर चैनल AK ब्रदर्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे? जैसे मेंसुरेशन आज पूरा जो होता है ना, मेंसुरेशन में बेलन पढ़ाएंगे तो पूरा कंप्लीटली बेलन पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद शंकु पढ़ाया जाएगा, उसके बाद गोला पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज बेलन के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, बेलन है, ठीक है। हम आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि बेलन बेलन में सब इजीली पढ़ाएंगे, मतलब कि एकदम छोटा छोटा नंबर देकर पढ़ाया जाएगा, उसी पर आएगा। आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे पूछता है और क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो है इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या R, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई H, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन बताए। तो देखिए त्रिज्या यानी क्या बोल दिए हैं कि 7 और ये 10। किसी बेलन का त्रिज्या 7 मीटर है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका क्या आयतन बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन पाई R² H। आप लोग क्या कीजिएगा कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेलन में क्या होता है, एक बेलन का आयतन होता है, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और तीसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और इसमें देखिए क्या होता है कि कभी तीन चीज दिया हुआ एक R और H और क्या आयतन, यानी कि तीन चीज दिया होता है इसमें, जिसमें से दो चीज दे देगा और तीसरा पूछेगा, ठीक है। तो बेलन का त्रिज्या हम क्या 7 मीटर बोले हैं। तो देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7, इसको याद कर लीजिएगा। और R का मान क्या 7 है, तो 7 गुने 7 और H का मान 10 कट गया, गुना करेंगे तो क्या होगा 1540, ठीक। अब देखिए अब एक और क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। कंप्लीटली आज बेलन के बारे में हम आपको पूरा से बता देंगे, उसके बाद कुछ बेलन के बारे में और दूसरा मतलब कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRH। 2 पाई का मान 22/7 और R का मान क्या होगा 7 गुने 7 स्क्वायर, सिर्फ 7, पाई R सिर्फ 7 और H का मान 10। देखिए ये कट जाएगा, क्या होगा 22 दूना 44 और 1 10 वाला 1 0, ये भी कंप्लीट। और तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है 2πR इंटू R+H। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, R का मान 7 और ये 7 + 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुना ये क्या होगा 17 होगा ना। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने पर क्या आएगा, गुना कीजिए होगा 748। 748 यहाँ करके देख लीजिए, यानी 44 गुना 17, 7 28, 28 और ये क्या 7 28, 28 और 2 30, 4 4 8 4 4 3 7 748, ठीक है। इसको नोट कीजिए और उसके बाद इसके आगे और बताया जाएगा। अब देखिए बाबू, अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कि बेलन, क्वेश्चन वही होगा कि मान लीजिए कि बेलन का आयतन दिया है और त्रिज्या दिया है, तो हमको क्या ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ बेलन का आयतन 1540, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाए थे कि किसी बेलन का त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन निकाले। तो आयतन निकाले थे तो क्या आया था आंसर 1540 आया था। तो अब हम क्या किए कि ये जो यहाँ पे 10 दिए थे इसको मिटा दिए, हमको अब ऊंचाई हम क्या किए हटा दिए और बोले कि चलिए किसी बेलन का आयतन 1540 है, त्रिज्या 7 है, तो ऊंचाई का मान निकालना, यानी H क्या आएगा, ठीक है। तो सेम सेम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे बेलन का आयतन कितना दिया है 1540, तो लिख देंगे 1540। अब फॉर्मूला क्या होता है, वही ना होता है
या फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1540। पाई का मान क्या लिखेंगे, 22/7, आर के मान 7 × 7 और एच का मान हमें मालूम नहीं है तो सिम एच का जगह पे क्या लिख दिए हैं, एच लिख दिए हैं आप इक्वल टू में 1540, क्योंकि बेलन का आयतन हमको पता है 1540, एच का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक साथ से एक साथ कैंसिल। अब 7 में 22 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 154, एच से गुना करेंगे तो एच होगा इक्वल टू 1540। अब यहाँ से इसलिए एच इक्वल टू 1540 बाई क्या 154, ये काट देंगे कितना बेर में, एक बेर में कट जाएगा और ये 0 वैसे ही, यानी एच का मान क्या होगा 10 हो जाएगा। वो था ना एच का मान 10 था, तो उस टाइम क्या 10 था और आर का मान 7 था, तो हम क्या आयतन निकाले। अभी क्या किए, आयतन दिया है, त्रिज्या 7 है, एच का मान 10 है, लेकिन हम एच का मान क्या किए, मिटा दिए और उसके बाद एच का मान ऐसे निकलता है। और वैसा ही अब देखिए क्या करेंगे कि वैसा ही यहाँ त्रिज्या का मान हमको मालूम नहीं है और एच का मान मान लीजिए 10 है, आयतन 1540 है, तो त्रिज्या। चलिए तो बाबू क्या हम उस टाइम क्या बोले थे कि बेलन का क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या हुआ था कि मान लीजिए कि बेलन, किसी बेलन का, देखिए क्वेश्चन लिखिए कि यदि किसी बेलन का आयतन 1540 है और ऊंचाई 10 मीटर है, या मान लीजिए किसी बेलन का आयतन 1540 मीटर क्यों है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका त्रिज्या का होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा। अब चलिए वैसे ही बेलन का आयतन इक्वल टू 1540, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1540। अब यहाँ हम क्या, क्योंकि उस टाइम ऊंचाई निकाले थे, तो इसमें क्या करना है, ऊंचाई का मान 10 दे दिए हैं, 1540 दे दिए हैं और यहाँ से क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी आर का मान निकालना है। तो पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा और आर का मान हमें मालूम नहीं है, तो आर के जगह पे क्या आर स्क्वायर लिख देंगे और एच का मान क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे और इक्वल टू 1540। ठीक है, क्या है 1540। अब देखिए यहां से क्या होगा, 22 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 220 आर स्क्वायर बट्टा 7 इक्वल टू 1540। अब देखिए 1540 लिख दिए, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 1 लिख देंगे। यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछे गुना। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी या 220 आर स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा और इधर क्या करेंगे, यानी 1540 गुना 7। अब देखिए अब क्या करेंगे, या आर स्क्वायर इक्वल टू 1540 गुना 7 बट्टा 220। यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये देखिए 11 दूना 22, 11 11 चौक 44 हो गया। फिर 14 कट जाएगा कितना बेर में, ये 7 बेर में कट जाएगा ना, 2 से 14 का क्या होगा हाफ 7 होगा। तो इसलिए आर इक्वल टू, यहाँ क्या है आर स्क्वायर है, तो सिर्फ आर करेंगे तो क्या स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट होगा ना, तो 7 गुना 7। अब देखिए डबल 7 है, हम लोग पढ़े हैं ना 7 सत्ते क्या होगा, इसलिए आर इक्वल टू 7 सत्ते 49 और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 का वर्गमूल 7, जो कि यहाँ आ गया था ना, पहले क्या दिए थे 7 था और 7 आ गया। तो देखिए क्या कुछ इसमें कुछ कंप्लीटली क्या कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम पहले ही बोले थे कि क्या होता है बेलन का आयतन पूछेगा तो आपको 2 चीज दे देगा, त्रिज्या देगा और ऊंचाई देगा और क्या बोलेगा कि आयतन बताइए। या हम बोलते हैं ना कि देखिए हम बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन जब बना रहे थे तो ही तुम बोले थे कि बेलन में क्या होता है कुछ नहीं, सिर्फ यदि बेलन का आयतन पूछेगा तो क्या बेलन का आयतन पूछेगा तो ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा और क्या कहेगा कि आयतन निकालिए। या बेलन का वक्र पृष्ठ भी पूछेगा तो त्रिज्या देगा और ऊंचाई देगा और बोले वक्र पृष्ठ बताइए। या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो भी वही क्या करेगा कि त्रिज्या देगा और ऊंचाई देगा और क्या बोलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। या आयतन दे देगा ऊंचाई दे देगा तो त्रिज्या पूछेगा। तीन इसमें क्या होता है, तीन तो ही करता है, एक क्या होता है आर और एक एच और मान लीजिए भी यानी आयतन या संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, तीन चीज होता है। तो हमको आर देगा एच देगा तो आयतन पूछेगा, या आयतन देगा त्रिज्या देगा तो क्या आयतन देगा त्रिज्या देगा तो ऊंचाई पूछेगा, या आयतन देगा ऊंचाई देगा तो त्रिज्या पूछेगा। ठीक है,
तो हम इस चीज को बता दिए कि हाँ यहाँ से 7 आया, आर का मान निकाल दिए। वैसे ही यदि आप लोग का वक्र पृष्ठ भी पूछे, वक्र पृष्ठ देगा तो त्रिज्या का मान पूछेगा, या वक्र पृष्ठ देगा और त्रिज्या देगा तो ऊंचाई का मान पूछेगा। यानी सेम सेम जैसे आयतन पर बनाए हैं वैसे ही आप लोग वक्र पृष्ठ पर भी बना दीजिएगा और संपूर्ण पृष्ठ पर भी बना दीजिएगा।